क्लास फोर्थ चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18.1 चैप्टर नंबर 18 में आपके ये सारे फार्मूले यूज़ होंगे। इसके अलावा कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा। इसको अच्छे से याद कर लेना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, अगर हमने रेक्टेंगल की विड्थ ढूंढनी है तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस विड्थ। साइड ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करना है, लेंथ इनटू विड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, साइड इनटू साइड। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करना है, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये सारे 18 चैप्टर के फॉर्मूले हैं जो आपने याद करना है। इसके बाद ही आपका 18 चैप्टर सॉल्व हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं 18.1 मैथ क्लास फोर्थ मैथ एक्सरसाइज 18.1। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ढूंढना है, ठीक है। पेरीमीटर ढूंढना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में 2 ब्रैकेट एल प्लस बी लगेगा, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लेंथ बताई गई है 9 सेंटीमीटर है, विड्थ बताई गई है 7 सेंटीमीटर। लेंथ है 9 सेंटीमीटर, विड्थ है 7 सेंटीमीटर। उससे पहले क्या लिखते हैं हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखते हैं, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दो चीज़ें गिवन थी, हमने दो चीज़ें लिख ली ना, लेंथ गिवन थी, विड्थ गिवन थी, दोनों चीज़ लिख ली। फाइंड क्या करना है, पैरामीटर। पैरामीटर फाइंड करने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया ना, पैरामीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला लगाना है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। ये फॉर्मूला आपने लिखना ही लिखना है। फिर मैंने लिखा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 एल प्लस बी। अब 2 की जगह 2 लिखेंगे, एल की जगह 9 लिखेंगे, बी की जगह 7 लिखेंगे। एल मीन्स होती है लेंथ, लेंथ है हमारी 9, विड्थ है 7। तो मैंने वैल्यू पुट की 2 ब्रैकेट 9 प्लस 7, 9 लेंथ 7 विड्थ। अब 9 और 7 को प्लस करो 16 आएगा। 2 वैसे ही लिखा, अब 16 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 16 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 32 आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट था। अब फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। यहाँ भी फाइंड क्या करना है, पैरामीटर। पैरामीटर फाइंड करना है। लेंथ कितनी दी गई है 11.5 सेंटीमीटर, विड्थ दी गई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने यही लिखना होता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। मैंने लिखा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 11.5, फिर मैंने लिखा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब मैं लिखूंगी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। एल की जगह मैं डालूंगी 11.5 और विड्थ की जगह डालूंगी 9। तो मैंने वैल्यू पुट की, ठीक है। अब 11 और 9 को मैंने प्लस किया, ठीक है। प्लस करने के बाद मेरा आंसर आ गया। अब फर्स्ट का सी पार्ट देखते हैं। लेंथ है 12.5 मीटर और विड्थ है 7.3 मीटर, ठीक है। लेंथ है 12.5 मीटर और विड्थ है 7.3 मीटर। अब हम सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखनी है कितनी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12.5 मीटर। अब लिखेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7.3 मीटर, क्योंकि विड्थ हमें गिवन है कि 7.3 मीटर है। आगे हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। अब एल की जगह हम डालेंगे लेंथ की वैल्यू जो है 12.5 और बी की जगह डालेंगे विड्थ की वैल्यू जो है 7.3। तो मैंने वैल्यू पुट की। अब 12.5 को प्लस करूँगी 7.3 के साथ, ठीक है। प्लस करने के बाद इतना है 9.8, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर है हमारा। अब फर्स्ट का डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्या है, लेंथ है 35.2 मीटर, लेंथ है 35.2 मीटर और विड्थ है 23 मीटर, ठीक है। ये गिवन है हमें। हम सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 35.2 मीटर। फिर लिखते होते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितनी गिवन है 23 मीटर, तो मैंने 23 लिख लिया, ठीक है। फिर थर्ड लाइन हम लिखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैंने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखा, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आया 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, ठीक है। अब मैंने पैरामीटर निकालने के लिए वैल्यू पुट की। एल में 35.2 लगाई क्योंकि लेंथ मेरी 35.2 गिवन थी। बी की जगह विड्थ की वैल्यू डालूंगी जो कि है 23, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से डाली है, लेंथ की लेंथ में लेंथ की, विड्थ में विड्थ की। अब दोनों को प्लस किया तो मेरा इन दोनों को प्लस किया, 35.2 को प्लस किया 23 के साथ, तो मेरा आंसर आया 58.2। और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 116.4 मीटर आंसर आ जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इन विच ईच साइड इज एज फॉलो। ठीक है, अब हमने करना है फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। उन्होंने बताया है विच ईच साइड इज एज फॉलो, सब उसकी साइड गिवन है हमें। ठीक है, साइड गिवन है स्क्वायर की और हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन में बताया गया, सेकंड का ई पार्ट, उसमें बताया गया साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड 6 सेंटीमीटर। अब मैंने फॉर्मूला बताया ना पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, अब हमने पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये लिखना है। देन हमें एक चीज़ गिवन थी, हमने वो लिख ली साइड ऑफ द स्क्वायर। अब लिखना है साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 की जगह 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, साइड के साथ। 4 को मल्टीप्लाई करना है साइड के साथ। साइड कितनी गिवन है, 6, 4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे हमारा आंसर आ जाएगा 24। सेकंड का बी पार्ट, साइड है 9.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, साइड ऑफ स्क्वायर 9.5 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे साइड के साथ तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे साइड के साथ तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। साइड कितनी हमारे पास गिवन 9.5, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करना है 9.5 के साथ। इनको मल्टीप्लाई किया 38 आंसर आ गया। सी पार्ट, साइड गिवन है 19.5 मीटर, साइड है 19.5 मीटर गिवन। तो सबसे पहले हम जो गिवन होते हैं वो लिखते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 19.5 मीटर। एंड देन फॉर्मूला लिखते होते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 को मल्टीप्लाई करना है साइड के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करना है साइड के साथ। 4 को मल्टीप्लाई करना है साइड के साथ। साइड कितनी गिवन है 9.5, 4 को मल्टीप्लाई करो 9.5 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 78 मीटर। डी पार्ट, साइड गिवन है 25.4 dm। ओके, सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 25.4 मीटर। फिर हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 को मल्टीप्लाई करना है साइड के साथ। साइड कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 25.4। कितनी गिवन है, 25.4। तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 101.6 dm। ठीक है, अब द थर्ड सम, फाइंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इन विच। ठीक है, हमने फाइंड क्या करनी है, विड्थ फाइंड करनी है, जिसमें बताया गया है पेरीमीटर 42 है, लेंथ 12 है। अब देखो विड्थ फाइंड करनी है, उन्होंने लिखा ना फाइंड द विड्थ फाइंड करनी है। विड्थ कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर को डिवाइड करना है आपको 2 के साथ, जो आंसर है उसमें से फिर l माइनस कर देना है। ठीक है, देखो पेरीमीटर को डिवाइड करना है 2 के साथ। मैं सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती है वो लिखूंगी। मैंने लिखा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन थी, मेरे को लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन थी ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल उन्होंने कहा था ना, रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 12 है, 12 लिख दिया। अब मैं लिखूंगी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखूंगी क्योंकि विड्थ निकालनी थी ना। पहले जो चीज़ें गिवन होती है वो लिखते हैं, फिर तीसरी चीज़ वो लिखते होते हैं जो हमने निकालनी होती है। ठीक है, गिवन थी मेरे को लेंथ और पेरीमीटर, मैंने लिख दिया कि लेंथ मेरे को 12 है, पेरीमीटर 42 है। अब मैंने निकालनी थी विड्थ निकालनी है ना। विड्थ का फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, जो आंसर है उसमें से फिर उसमें l माइनस कर देनी है। पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 42 डिवाइडेड बाई 2, 42 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 12। 42 कहाँ पर आता है, 2 के टेबल पे कहाँ पर आता है, जहाँ पर आता है वो लिख के 12 माइनस कर देना, फिर आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बी पार्ट, पेरीमीटर है 64 सेंटीमीटर, लेंथ है 19 सेंटीमीटर। पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिखनी है, तीसरी चीज़ वो लिखनी है जो हमने फाइंड करनी है। लिखा मैंने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 19 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 64 सेंटीमीटर। देन फिर मैंने विड्थ निकालनी थी, विड्थ का फॉर्मूला लिखा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस l। ठीक है, पेरीमीटर कितना था मेरा 64 को 2 के साथ डिवाइड करो कि 2 के टेबल पर 64 कहाँ आता है, 2 के टेबल पर 64 कहाँ आता है वो लिखना है। कहाँ पर आता है, 32 पर आता है। तो ये 2 के टेबल पे 64 32 पर आता है। 32 में से 19 माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा।
अब सी पार्ट में क्या बताया गया, पैरामीटर है 86 DM और लेंथ है 29 DM। सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती है वो लिखते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 29 DM। फिर लिखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 86 DM। जो चीज़ गिवन होती है पहले वो 2 लाइन लिखते हैं हम, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो निकालनी होती है, निकालनी क्या है हमने, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एल। पैरामीटर कितना है हमारा, पैरामीटर है हमारा 86 को डिवाइड करना है 2 के साथ, 86 को डिवाइड करना है 2 के साथ, जो आंसर है 29 उसमें से माइनस करना है। 86 2 के टेबल पे कहाँ पर जाता है, 86 2 के टेबल पर 43 पर जाता है। 43 में से 29 माइनस कर देंगे तो 14 DM आंसर आ जाएगा। डी पार्ट, पैरामीटर है 118 मीटर और लेंथ है 44 मीटर। सबसे पहले वो लिखना है जो हमें गिवन होता है। सबसे पहले मैं लिखूंगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 44। दूसरी चीज़ भी वो लिखते हैं जो हमें गिवन होता है, क्वेश्चन ने बताया होता है। पैरामीटर है अगेन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 118 मीटर। तीसरी चीज़ हम वो लिखते हैं जो हमने निकालनी होती है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एल। पैरामीटर कितना है मेरे पास गिवन है 118 मीटर, पैरामीटर गिवन है 118 को डिवाइड करना है मैंने 2 के साथ, देन जो आंसर है उसमें से 44 माइनस कर देना है। तो मैंने लिखा कि 118 को मैंने डिवाइड करना है 2 के साथ। 118 2 के टेबल पर कहाँ पर आता है, 118 2 के टेबल पर 59 पर आता है। 59 में से 44 माइनस किया तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज, जिसका पैरामीटर दिया गया होगा, पैरामीटर दिया गया होगा उसमें दिया होगा स्क्वायर का पैरामीटर दिया गया होगा। हमने क्या करना है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, हमने फाइंड करना है साइड ऑफ द स्क्वायर। मैंने कहा था ना ये याद कर लो फिर सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, यही फॉर्मूला है। अब उन्होंने कहा है साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ देखो साइड ऑफ द स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है साइड ऑफ द स्क्वायर वाला। जब हम पैरामीटर को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ तो हमारा क्या आ जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर। अगर हम पैरामीटर को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ तो क्या आ जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। पैरामीटर को डिवाइड करना है ना 4 के साथ, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। जो चीज़ गिवन होती है वो लिख लेते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब लिख ली मैंने सीधा क्वेश्चन और सोल्यूशन इकट्ठे लिख लिया। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। फिर हम लिखते हैं दूसरी चीज़, कोई गिवन ही नहीं है, फिर हम दूसरी चीज़ पर भी वही लिखते हैं जो गिवन है। हमें एक चीज़ गिवन है, मैंने एक चीज़ लिख ली। अब फिर नेक्स्ट हमने क्या लिखना होता है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, फाइंड क्या करनी है हमने, फाइंड द साइड लिखना है। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। पैरामीटर कितना गिवन है मेरे को, 44 डिवाइडेड, मतलब पैरामीटर की जगह मैं 44 लिखूंगी, 4 की जगह 4 लिखूंगी। फिर देखो ऐसे 44 डिवाइडेड बाई 4, 44 कहाँ पर आता है 4 के टेबल पर, 4 के टेबल पर 44 कहाँ आता है, 11 पर। तो हमारा आंसर है 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर बताया गया है 62 सेंटीमीटर है, मैंने लिख लिया पैरामीटर 62 सेंटीमीटर है। देन हमें फाइंड करनी है साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है। फॉर्मूला क्या होता है साइड ऑफ स्क्वायर का, फाइंड करनी है ना साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है। फॉर्मूला होता है पैरामीटर डिवाइडेड बाई 4। पैरामीटर की जगह मैं 62 लिखूंगी, नीचे 4 लिखूंगी, 62 लिखूंगी और डिवाइडेड बाई 4 करूँगी। 62 डिवाइडेड बाई 4, 62 को 4 के साथ डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर को डिवाइड कर दो 4 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है हमें 101। अब हमने करना है साइड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइडेड बाई 4। पैरामीटर की जगह मैं 101 लिखूंगी और डिवाइडेड बाई 4 करूंगी। अगर मैंने 101 को डिवाइड किया 4 के साथ तो मेरा आंसर आएगा 25.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, 97 मीटर। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर मेरे को है 97 गिवन। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइडेड बाई 4। पैरामीटर कितना है 97 को डिवाइड करूंगी 4 के साथ तो मेरा आंसर आ जाएगा 24.25 मीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड विड्थ आर 52 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, फाइंड पैरामीटर रेक्टेंगल का फाइंड करना है। हुज रेक्टेंगुलर पार्क है उसका आपने पैरामीटर फाइंड करना है। हुज जिसकी लंबाई एंड चौड़ाई
लेंथ एंड विड्थ मीन्स लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 52 मीटर है एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब इतनी है। अब मैंने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 ब्रैकेट L + B। जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज है ना वो यहाँ मतलब फर्स्ट 18.1 यहाँ तक ही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये 2 होंगे, एरिया, नेक्स्ट एक्सरसाइज में वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं। हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। वो कितना, कैसे फाइंड करेंगे, टू ब्रैकेट L + B लगाकर, 2 ब्रैकेट L + B लगाकर। चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने अब कितनी बार बता दिया कि जो चीज़ गिवन होती है पहले वो लिखते हैं, 2 में जितनी चीज़ें गिवन होती है पहले वो लिखना है। मेरे को 2 चीज़ें गिवन थी, लेंथ एंड विड्थ, मैं लेंथ और विड्थ लिख ली, 52 एंड 25। फिर जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो लिखते हैं। मेरे को क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर, मैंने पेरीमीटर लिख दिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L + B। अब 2 की जगह मैं डालूंगी 2 और L मीन्स लेंथ प्लस विड्थ, मतलब 52 डिवाइड बाई 25, इसका मतलब ये है। तो मैंने लिखा 2 ब्रैकेट L + B, 52 + 25 77 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा है 154। नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर find the perimeter of the square shaped plot whose each side is 36.2 DAM, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जिसमें साइड्स कितनी गिवन है, 36.2, साइड कितनी गिवन है 36.2। अब मैंने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 को मल्टीप्लाई कर दो साइड के साथ जितनी भी गिवन है। साइड में को गिवन थी 36.2 मेरे को साइड गिवन थी, इसको मल्टीप्लाई 4 कर दूंगी 4 के साथ तो मेरा पैरामीटर आ जाएगा। देखते हैं पहले हमने जो चीज़ गिवन होती है वो लिखनी होती है। हमने लिखा है साइड ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि मेरे को गिवन थी साइड ऑफ द स्क्वायर मेरी कितनी थी 36.2। फिर मेरा पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 को मल्टीप्लाई करना है साइड के साथ। साइड कितनी गिवन है 36.2, 36.2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 144.8 DM। Length of a rectangular field is 103 meter and its perimeter is 352 meter. What is the width of the field? Okay, हमने बतानी है width का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, width कैसे निकलती है, width of the rectangle is equal to perimeter divided by 2। जो भी आंसर आया फिर उसमें L माइनस कर देना, ठीक है। देखो कैसे लिखना है, पहली चीज़ें जो गिवन होती है, पहले गिवन थी लेंथ, फिर गिवन था पैरीमीटर, ठीक है। मैंने लिखी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज इक्वल टू 103, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड 352 मीटर। एंड देन थर्ड पर हमने लिखना होता है, जब चीज़ें गिवन है हमने वो लिख ली, फिर हमने लिखना होता है जो चीज़ हमने निकालनी क्या है, विड्थ। मैंने लिखा विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पैरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस L। पैरीमीटर कितना है 352, डिवाइड करना है इसको 2 के साथ, जो आंसर है उसमें से L माइनस कर देना। ये देखो पैरीमीटर मैंने लिखा 352, उसमें उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, कि 2 के टेबल पे 352 कहाँ पर आता है, डिवाइड आप करके देख सकते हो ना, ऐसे वाले जो बच्चे करते थे आप ऐसे करके। 2 के टेबल में 352 कहाँ आता है, वो जहाँ आता है वो लिख देना, उसमें से फिर 103 माइनस कर देना है तो हमारा आंसर आएगा 73 मीटर। What is the length of each side of a carom board if perimeter is 322 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है What is the length of each side, each साइड की लंबाई कितनी होगी, मीन्स हमने साइड ढूंढनी है कैरम बोर्ड की। अगर उसका पैरीमीटर था 322 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया कि कौन सी शेप है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो आपने कैरम बोर्ड तो देखा ही होगा। कैरम बोर्ड कौन सी शेप में होता है, हमेशा स्क्वायर की शेप में होता है ना। जो होता है कैरम बोर्ड हमेशा स्क्वायर की शेप में होता है। तो आपने स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, पर फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच साइड की लंबाई। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगेगा साइड ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, पैरीमीटर को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, अब सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती है वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 322 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख लिया। फिर हमने जो चीज़ निकालनी थी वो लिखते हैं। निकालना क्या है, साइड ऑफ कैरम बोर्ड 4 डिवाइडेड बाई
पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, क्या साइड ऑफ कैरम बोर्ड 4 पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, पेरीमीटर को 4 के साथ डिवाइड कर दो तो आपकी साइड आ जाएगी। अब हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि कैरम बोर्ड स्क्वायर की शेप में होता है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया। अब हम पेरीमीटर को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, पेरीमीटर कितना है 322 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 80.5 सेंटीमीटर।